हेलो दोस्तों, अनलिमिटेड ग्रुप क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ब्रिजेश। आज एक बार फिर उपस्थित हुए हैं टीजीटी में पूछे हुए प्रीवियस क्वेश्चन को लेकर, जिसमें हम कुल 5 प्रश्नों को देखेंगे बारी बारी। तो पहला प्रश्न आपके सामने रखा गया है, D = 100 sin 100t एंड उसका करेक्ट का इक्वेशन भी दिया गया है I0 = 100 sin 100t + π/3। तो आपसे पूछा जा रहा है वे औसत शक्ति क्या होगा। यह पूछा हुआ क्वेश्चन है टीजीटी का, यह फिजिक्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे उसको देख लेते हैं। जो आपको दोनों इक्वेशन गिवन है वोल्टेज के रूप में और करंट के रूप में, उसको करंट के इक्वेशन से और वोल्टेज के इक्वेशन से बारी बारी हम कंपैरिजन करा के V0 और I0 का मान निकालेंगे बारी बारी। तो आइए देखते हैं। अगर हम पहली बार V का अगर इक्वेशन लेते हैं तो V = होता है, यहाँ पे आपको दिया गया है 100 sin 100t और यह वोल्टेज का इक्वेशन है, तो आपको वोल्टेज की इक्वेशन से ही कंपैरिजन कराना है। V होता है V0 sin ωt। क्योंकि औसत शक्ति के फार्मूले में हमको V0 चाहिए और I0 चाहिए, बाकी और कोई भी चीज इसमें हमको जरूरत नहीं पड़ने वाली है, इसीलिए हम केवल V0 और I0 का मान ही निकालेंगे। इसलिए अगर इसका कंपैरिजन करेंगे तो आपको V0 का मान मिल जाएगा। यहाँ से V0 के स्थान में दिख रहा है आपको 100, तो V0 का मान आपको मिल जाएगा 100। इसी प्रकार आप सेकेंड इक्वेशन को लीजिए। सेकेंड इक्वेशन है आपका I0 = 100 sin 100t + π/3 यह दिया गया है। इसका आप करंट के इक्वेशन से आप कंपैरिजन कराएंगे। I0 = I0, यह फार्मूला होता है। I0 sin ωt + phi, यहाँ पे लिख सकते हैं। I0 के स्थान पर फिर आपको 100 मिल रहा है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं I0 = 100। अब आपको यहाँ पे फाई का मान कंपेयर कराना है, तो फाई के स्थान पे आपको दिख रहा है π/3, इसलिए आपको फाई का भी मान मिल गया π/3। अब औसत शक्ति का फार्मूला क्या होता है, T बार = I0 × V0 × cos phi होल अपान का 2। तो अगर हम इसमें इसका मान को क्रिएट करें तो देखिए क्या मिलने वाला हमको। I0 का मान आपको दिया गया है 100 रख लीजिए। V0 का मान आप निकाले हैं 100 × cos phi। cos phi का मतलब आपको दिया गया π/3 होल अपान का 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो यहाँ 50 बच जाएगा। 50 × का 100 और cos π/3 होता है 1/2। इसको भी 2 से काटेंगे तो यहाँ भी 50 आ जाएगा। 50 का 50 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 2500। और शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। लेकिन अगर इसको हम किलो वाट में अगर चेंज करें तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा हमको। तो अगर 1000 से अगर डिवाइड करते हैं इसको तो यह बन जाता है 2.5 किलो वाट। यह आपका टोटल औसत शक्ति 6 निकल गया। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, 1 kg द्रव्यमान के लिए तुल्य ऊर्जा लगभग क्या होगी, ये बताना आपको। 1 kg मास का टोटल एनर्जी कितना होगा, एनर्जी में इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसका मान कितना आएगा, वो भी नियर अबाउट में बताना है आपको। हो सकता है आंसर में एग्जैक्ट नहीं दिया हो, नियर अबाउट दिया हो, तो इसको लगभग में आपको बताना है कितना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आपको मास दिया गया है तो मास = हम लिख लेते हैं 1 kg। और किसी भी मास को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या फार्मूला यूज करते हैं, E = m × c का स्क्वायर। E = m × c का स्क्वायर, इसको यूज कर किया जाता है। अगर हम इसको यूज करें तो m का मान 1 kg हो गया, इंटू c मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग। और प्रकाश का वेग आप जानते हैं 3 × 10⁸ होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 × 10⁸ और इसका क्या कर लेंगे, होल स्क्वायर कर लेंगे। अब इसको आगे अगर बढ़ाते हैं तो 3 का स्क्वायर आपको 9 बन जाएगा, इंटू 10 के पावर आपका 16 बनेगा, और 2 का 16 हो जाएगा। यह जूल में आया आपका, यह तो एग्जैक्ट हुआ। लेकिन अगर नियर अबाउट पूछ रहा है तो यहाँ पे देखिए 9 है, इसको 10 अगर बना देंगे
तो यहाँ एक पावर बढ़ जाएगा, इसका मतलब 10 के पावर 17, 10 के पावर 17 जूल, ये नियर अबाउट में इसका मान होगा, लगभग में। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, y इज इक्वल टू 0.5 साइन 2 पाई अपॉन 3.2 ब्रैकेट में 64t माइनस का x। ये आपको डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है या सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्वेश्चन है ये, और आपसे पूछा क्या गया है, आवृत्ति आपको बताना है, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, यही आपको बताना है। तो विस्थापन समीकरण ये दिया गया, तो पहले हम विस्थापन समीकरण से इसका तुलना करके हम, अगर हम ओमेगा मिल जाता है एंगुलर वेलोसिटी, तो उससे हम फ्रीक्वेंसी आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम पहले ओमेगा निकालने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। अगर हम इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यह बन जाता है हमारा, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए कैसे बनेगा, y इज इक्वल टू 0.5 हो जाएगा साइन, ये अंदर मल्टीप्लाई अगर हम कर रहे हैं तो ये बन जाएगा 2 पाई अपॉन 3.2 इंटू का 64t माइनस का 2 पाई 3.2 इंटू का 4, ये बनने वाला है। अब इसका हम डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन से अगर कंपैरिजन कराएं, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस का x मान लीजिए, चाहे फाई मान लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए आपको आयाम एम्पलीट्यूड मिल जाएगा 0.5, लेकिन हमको एम्पलीट्यूड नहीं पूछा गया है, हमको आवृत्ति फ्रीक्वेंसी पूछा गया है। तो ओमेगा टी का यहाँ से कंपैरिजन जब कराएंगे तो टी से कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा की वैल्यू ये आपको मिलने वाली है। अर्थात हम लिख सकते हैं यहाँ पर कंपैरिजन कराने पर ओमेगा इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 2 पाई अपान का 3.2 इंटू का 64, ये आपको मिल जाएगा। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई एन, 2 पाई एन इज इक्वल टू 2 पाई होल अपान का 3.2 इंटू 64। यह देखिए 2 पाई से कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास क्या बचा, एन, एन इज इक्वल टू इधर बचने वाला है 1 अपान 3.2 इंटू का 64। अब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो यहाँ आपको बन जाएगा, ये दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 64 होल अपान का 32, इसको यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे 2 बार में, एन इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 20, और आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। इस प्रकार हम कोई भी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दिया जाएगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, एक सेकेंड लोलक का आवर्तकाल 2 सेकेंड होता है। आप जानते भी हैं, कोई भी सेकेंड लोलक है अगर, तो उसका टाइम पीरियड 2 ही सेकेंड होता है। तो कह रहा है अगर उसकी लंबाई को 4 गुना कर दिया जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या फर्क पड़ेगा या कितना होगा, ये आपसे पूछा गया इस क्वेश्चन में। तो हम इसका सलूशन निकालने के लिए पहले ये जान लेते हैं कि जो सेकेंड लोलक होता है, सेकेंड लोलक टी का मान 2 ही सेकेंड होता है, और आपको बता भी दिया गया है कि सेकेंड लोलक का आवर्तकाल 2 सेकेंड है। और इस सेकेंड लोलक की लंबाई को मान लेते हैं कि स्मॉल यल है। तो इसका जो है कि टाइम पीरियड टी जो इक्वल टू फार्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट यल बाई जी, ये फार्मूला होता है, ये लंबाई के लिए है। और आपको बता दिया गया है टाइम पीरियड 2 सेकेंड है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 पाई रूट ऑफ यल बाई जी इज इक्वल टू, इसका मान क्या रखेंगे हम 2। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। लेकिन अब क्या कर रहा है कि उसकी लंबाई 4 गुना कर दी जाए। पहले लंबाई कितनी थी, स्मॉल यल, अब यल से उस लंबाई को क्या कर रहा है, 4 गुना कर रहा है, मतलब 4 यल कर रहा है, और बाकी काम सब ठीक है। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि इसका जो आवर्तकाल यहाँ पर टी था सेकेंड लोलक का, तो यहाँ पर आवर्तकाल मान लेते हैं हम टी डैश है अगर, तो अगर हम फार्मूला वही लगाते हैं टी डैश इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट यल बाई जी, यल के स्थान पर 4 यल हो जाएगा, 4 यल अपान का जी। इसको और छोटा हम करें तो 2 पाई, यहाँ से 4 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 बचेगा इंटू का यल बाई जी। इसको और सीक्वेंस में अगर लिखें हम तो 2 ब्रैकेट में यहाँ पर लिख सकते हैं 2 पाई अंडर रूट यल बाई का जी। यह 2 पाई रूट ऑफ यल बाई जी आप निकाल चुके हैं कि 2 होता है।
अगर यहाँ पर रखें हम तो ये आपको मिल जाता है 2 × का 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 सेकेंड। अगर उस लोलक की लंबाई को 4 गुना कर दिया जाए तो उसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 4 सेकेंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक आदमी 4 मीटर पूर्व की ओर चलता है, पूर्व दिशा की ओर कोई आदमी 4 मीटर तक चलता है और कह रहा है कि 3 मीटर उत्तर दिशा की ओर चलता है, तो कह रहा है कि उसका विस्थापन क्या होगा। यह भी पूछा हुआ कि क्वेश्चन है। तो पहले हम दिशा का क्रम जान लेते हैं। दिशा का क्रम जानने के लिए ऊपर की तरफ आपका उत्तर दिशा होता है, नीचे दक्षिण होता है, इधर पूर्व होता है और इधर पे पश्चिम होता है। तो अगर इसका क्रम हम बनाए हैं कि 4 मीटर पूर्व की ओर चलता है तो पूर्व दिशा इधर है, तो यहाँ से आप यहाँ पर चले 4 मीटर हो गया है, यहाँ पर पहुंच गए। अब यहाँ से 3 मीटर उत्तर दिशा की ओर, उत्तर दिशा ऊपर की ओर है तो यहाँ से ऊपर की तरफ आप कितना चल रहे हैं 3 मीटर। कितना चल रहे हैं 3 मीटर। तो कह रहा है कि विस्थापन क्या होगा। विस्थापन का मतलब यह है अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच के अंतर को ही क्या कहा जाता है, आपका विस्थापन कहा जाता है। तो आपको यह चीज बताना है और यही क्या होता है आपका विस्थापन होता है। सीधे सीधे आप समझ लीजिए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा और राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनियस होता है कण होता है वही आपका क्या होगा विस्थापन होगा। तो इसका हाइपोटेनियस निकालने के लिए आप क्या करते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, यहाँ हो जाता है कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और धन आधार का स्क्वायर। लंब आपको 3 दिया है तो 3 का स्क्वायर आपका 9 बन जाएगा और आधार दिया है 4, 4 का स्क्वायर आपका 16 बन जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे 25। लेकिन यहाँ कण का स्क्वायर है, अगर कण का मान आपको निकालना है तो इसको आपको रूट में करना पड़ेगा और इसका मान कितना आ जाएगा 5। तो आपका विस्थापन कितना हो गया, विस्थापन इक्वल टू 5 मीटर। लेकिन इसी सवाल में अगर यहाँ पे आपको पूछा जाता विस्थापन के जगह पे डिस्टेंस कितना चला हो, दूरी कितना चला, तो दूरी के लिए आप क्या करते, डिस्टेंस के लिए जितना यहाँ 4 मीटर चले हैं और 3 मीटर इधर चले हैं तो दोनों को ऐड कर देंगे। 4 + 3 कितना हो जाएगा 7 मीटर। ठीक है, तो इस तरह का वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल पर बने रहें। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।